नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट बंद कर दिए जाने के बाद चेक पॉइंट के नाम पर हो रही अवैध वसूली के चलते हनुमाना आरटीओ चेक पॉइंट में ट्रक के चालकों और वाहन मालिकों के साथ में अभद्रता की गई, जिसमें वाहन मालिक एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों द्वारा विरोध किया गया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज किया गया। इसके पहले काफ़ी नोक-झोंक हुई और वाद विवाद होता रहा, लेकिन काफ़ी देर बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो मामला शांत हुआ। किस तरह की घटना घटी, क्या कुछ हुआ, आइए आपको दिखाते हैं कुंडेश्वर टाइम्स के उप संपादक संपत दास गुप्ता की यह ग्राउंड रिपोर्ट। नाम तो मालूम नहीं होगा, एक जन का नाम बता रहे थे ना कोई था। आगे फिर पैसा मांग रहे थे, मैं मेरे पास पैसा नहीं था, मैं पैसा नहीं दिया तो आपको मारपीट किया जी। इसका मेडिकल कराओ, क्या दिक्कत है? सर, आवेदन गाड़ी पे मारे, गाड़ी का पूरा गाड़ी का 427 का मुकदमा 355 करते हैं, तो कौन सी समस्या है? 155 में सब पिछले 6 महीने से आप होता है वैसा विभाग के खिलाफ कितनी शिकायतें हैं इसी थाने में। अरे हम आरटीओ के खिलाफ बात नहीं कर रहे होते, जो वहाँ पर नाटक चल रहा है आरटीओ का बोर्ड रख के, एक मतलब क्या है ये? आप लूट करना चाहते हो कि पब्लिक से साथ अवैध व्यवहार करना चाहते हो? इसी बात के लिए मैं कह रहा हूँ, इसके साथ मारपीट की तो सबसे पहले तो इसका मेडिकल कराओ जरूर, वो एविडेंस बहुत जरूरी है जी। फिर इसके साथ क्या हरकत की गई है वो आगे की बात है। तो इसमें आप जो चीज लिख रहे हैं उस आधार पर इसी आवेदन पर सबसे पहले आप इसका मेडिकल कराइए, इसकी योजना से रिपोर्ट दर्ज कीजिए और इसकी वास्तविकता पता करके अपराध पंजीबद्ध। सर, मारपीट जो 2 डंडे लगा था, बस सामान्य ये भाग गया था, उस दिन गाड़ी छोड़ करके भाग गया था, गाड़ी छोड़ करके भागा। 1 मिनट, तो आज 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन। किसी उस दूसरे पक्ष को बुला लेते हैं, वो तो बाद में बुलाएंगे सर। मैं आप शिकायत करते उसको बुला के सुनते भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बुलवा लेते बिल्कुल सर वहाँ आप इसको बंद करो। आपको जानकारी भाई साहब हो तब तो ठीक है, नहीं है तो आप चल करके सर मेरा निवेदन सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। विभाग के अध्यक्ष हैं। 1 मिनट भाई, सर मेरा निवेदन सुन लीजिए। मैं संपत दास गुप्ता यह आपसे व्यक्तिगत निवेदन करता हूं कि आज तक आप यहां का पता कर ले, कोई पत्रकार इनके डर के मारे कोई क्या कहते हैं इनके खिलाफ एक लाइन लिखने को तैयार नहीं है, और न कोई चैनल वाला चलाता है, न कोई अखबार वाला लिखता है। यहाँ तक कि यहाँ के हमारे ही एक पत्रकार भाई को मार करके अधमरा करके फेंक दिया था, वो जान बच गई, आज विकलांगता का जीवन जी नहीं रहा है। उन्हीं के पक्ष में लिख करके 2 मिलाते खड़ा है, हमारे ही विरोध में लिख रहा है, और वो पैसा दे करके मेरे विरोध में लोग और मुझे ही दलाल का हमारे है। आज मैंने अभी विज्ञापन जारी किया, अखबार में भी मेरा आ चुका है कि 1 लाख रुपए दूंगा, मैंने लिखा है कि 1 लाख रुपए रेडियो खत्म हो गया है सर, अब नहीं चलेगा किसी का लोकल, अब बाहर नहीं चलेगा। अब हमको 3000 रुपये कौन कह रहा था? वही है, रवि मिश्रा प्रभारी हैं, रवि चतुर्वेदी थे, एक है बैस करके कोई सिपाही सिंह साहब हैं, या गौरव क्या नाम है उनका, क्या नाम है, गौरव क्या नाम है जो बैस से है, कौन सिपाही गौरव, जो सिपाही है क्या नाम है उनका, जो है डोले सोले दिखाते हैं, क्या नाम है, रवि मिश्रा जी, रवि मिश्रा प्रभारी है। हाँ, रवि चतुर्वेदी जी ने बोला है। हाँ, और प्राइवेट आदमी भी रहते हैं, सर पूरी लाइन जाम लगी हुई थी, ड्राइवर एक लाइन खुला था, ड्राइवर लेके सीधे गाड़ी लेके आ रहा था। उसने बोला कि सर मैं थोड़ा सा आगे लगा रहा हूँ, उसी में मारपीट शुरू कर दी, गाड़ी की मार दी, एक शीशा टूट गया, मेन शीशा आगे का पीछे का टूट गया सर, साइड शीशा जो होता है, और उसको काला निकाल के खींच के मारने लगा, उसमें भाग गया वो ड्राइवर मार। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स, मैं हूं संपत दास गुप्त। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के हनुमाना बॉर्डर पर, जहां अभी 1 तारीख से
कहने को तो आरटीओ चेक पोस्ट समाप्त हो गया है, लेकिन शराब वही, बोतल बदल दी गई है। अभी जो चेक पॉइंट के नाम पर जांच चल रही है, वही रवि मिश्रा जो डंडे के बल पर और सरेआम अवैध एंट्री वसूलता था, जिसने संविधान को भी तार तार करते हुए पिछले 21 जून को जब जबलपुर के इनवीत सिंह नामक सिख मोटर मालिक के साथ किस प्रकार से पगड़ी उतारकर घसीटकर मारपीट की, जिससे समूचा सिख संप्रदाय शर्मिंदा था, समूचा संविधान शर्मिंदा था, समूचे धर्म और संप्रदाय के लोगों ने उसकी थू-थू की। उसके बाद यह हुआ कि जांच खड़ी हुई, उमेश जोगा साहब आए और उन्होंने यह जांच में पाया कि समस्त बॉर्डरों पर प्राइवेट कटर रूपी गुंडे रखे जाते थे, जिन गुंडों के बल पर सरेआम वसूली होती थी, और उन्होंने समस्त मध्य प्रदेश के आरटीओ चेक पोस्टों को समाप्त कर दिया, लेकिन शराब वही, बोतल बदल दी गई। अब ये चेक पॉइंट के नाम पर किस प्रकार से लूट कर रहे हैं, और ड्राइवरों के जो ड्राइवर उन्हें मनमानी एंट्री नहीं देता उसका चालान किया जाता है, जो देता है उसको पैसे लेकर के छोड़ दिया जाता है, और जो चालान कराने से भी आनाकानी किया या पैसे नहीं है उसके साथ क्या किया जाता है। देखिए इस गाड़ी का ये शीशा फोड़ दिया गया है, यह ड्राइवर खड़ा है, ये देखिए गाड़ी नंबर यूपी 63 PT 2685। यह परसों गाड़ी आ रहा था, जिसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। और आइए आपको मिलाते हैं इस ड्राइवर से, क्या आप बीती करते हैं। क्या नाम आपका? नारायण दास है। कहाँ के रहने वाले हो? याद कर रहा है। ये गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, कैसी घटना? गाड़ी लोड करके परसों में आ रहा था, तो वहाँ पे रोका के कहाँ रोका है? ये मसूरिया टोल के पास। हाँ, वहाँ पे रोका के बोलते हैं कि एंट्री निकालो। बोला मेरे पास नहीं है, पैसा नहीं है। बोला कि 3000 रुपये अभी भर के इसके बाद ही गाड़ी जाएगी तुम्हारी। हाँ। अभी गाड़ी की साइड में खड़ा करवाया। इसके बाद 4-6-10 लोग थे, वो लोग 2-3-4 लोग मतलब वर्दी पे थे, और लोग वैसे थे, सादे पे थे। वो लोग आए और फिर गाड़ी पे मारना स्टार्ट कर दिए। साइड ग्लास भी फोड़ दिए, आगे का भी फोड़ दिए। इसके बाद मैं वहाँ से, वो लोग जब मारने लगे तो मैं छोड़ के गाड़ी बाहर गया। इसके बाद वो लोग तुम्हें भी मारे? मेरे को, मैं भागा, मारा लेकिन लगा नहीं मुझे। मैं भागा, बाहर गया। इसके बाद आया बाद में पैसा, वो लोग को बोला पैसा नहीं है, कैश फ़ोन पे ले लो। बोला फ़ोन पे नहीं चलेगा, कैश पेमेंट चाहिए। फिर कैश पेमेंट 3000 रुपये लिया। इसके बाद थोड़ा बोला कि यहाँ पे मंत्री मिनिस्टर जो हैं सब लेते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो ऐसे ही लेते हैं, वो इस तरफ से नहीं उस तरफ से कैसे भी करके दे रहे हैं। लगता है लगेगा, कोई भी आएगा सबका लगेगा, ऐसा बोला। और लोगों से ले रहे थे एंट्री, और जिससे ले रहे थे उसको छोड़ रहे थे, जो नहीं दे रहा था उसको खड़ा करवा रहे थे। तुम्हारी गाड़ी भी खड़ी? मेरी गाड़ी कम से कम 18 घंटे खड़ी थी। 18 घंटे खड़ी थी। फिर क्या किया? पैसा दिया तो उसका रसीद वगैरह कुछ दिया है? रसीद नहीं दिया। रसीद भी नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, मतलब वो एंट्री के रूप में लिया। नाम जानते हो किसी का? कोई था वहाँ? क्या नाम था? चतुर्वेदी था। चतुर्वेदी, रविंद्र चतुर्वेदी तो नहीं था। और शीशा कहाँ टूटा है इसके अलावा? यहाँ पे पूरा फोड़े। और कहाँ? साइड ग्लास फोड़े। आई देखा, ये इधर कैमरा लगाइए, इधर कीजिए साइड ग्लास, इधर देखिए ये। अच्छा, ये भी टूट गया है। तो मित्रों आइए, आपको अब समझते देर नहीं लगेगा कि किस प्रकार से यह चेक पॉइंट के नाम पर पुनः वही गुंडागर्दी, वही लूट, वही एंट्री वसूली चालू हो गई है। कहने को तो इसके पूर्व माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय SP महोदय आए थे, ड्राइवरों का बयान लिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? 2-3 दिन तक, जब तक पॉइंट नहीं चालू था, ड्राइवरों में अमन चैन था। किस प्रकार से ड्राइवरों ने
बयान दिया कि हम लोग बहुत खुश हैं। समूचे देश में यह मैसेज गया कि मध्य प्रदेश से आरटीओ चेक पोस्ट समाप्त करके मोहन यादव ने बहुत बढ़िया किया है, उन्हें धन्यवाद भी दिया। लेकिन चेक पॉइंट शुरू होते ही और उसी गुंडों के दम पर जो रवि मिश्रा, वही तानाशाह जिसने पूर्व में यहाँ पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष संगमलाल सोनी को जान ले लिया, उनकी जान उसी के मत से चली गई। एक तथाकथित पत्रकार महोदय को भी विकलांग कर दिया उसी मार्ग में। इसके बावजूद इसे नहीं हटाया गया और पुनः यही लुटेरा फिर से अपनी लूट चालू कर दिया है, वह भी सरेआम। आप सुन सकते हैं इन चालक महोदय से जो आप बीती बता रहे हैं। मित्रों, आपको आइए और भी पीड़ितों से मिलाते हैं। पहले तो आपको मिला दूं, क्या कहते हैं, इस गाड़ी के वाहन मालिक से। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव शंकर त्रिवेदी है। तो ये क्या कहना चाहेंगे, आपकी गाड़ी के साथ ये मारपीट हुई है? सर, ये बड़ी निंदनीय घटना हुई है हमारे गाड़ी के साथ, हमारे ड्राइवर के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गाड़ी रुकवा लेते, गाड़ी का जो होता आप करते, पर ड्राइवर के हमारे मारे और हमारे गाड़ी का शीशा फोड़ दिए। आपकी गाड़ी तो हमेशा चलती रही है इस रोड पे। इसके पूर्व क्या स्थिति थी इन रवि मिश्रा की? इसके पूर्व मेरी गाड़ी, हर गाड़ियां चलती थी इस बॉर्डर से, जो एंट्री देती थी तो धड़ाधड़ चलती थी। मैं लोकल रहने वाला हूँ हनुमाना का, नगर पंचायत हनुमाना का, वार्ड नंबर 8 का। मेरी गाड़ी से मैं अभ्यर्थता किए और मेरी गाड़ी को बोलते थे कि जितनी गाड़ियाँ लोकल और सब कुछ गाड़ियाँ चलती हैं, मेरी गाड़ी के रोक के 24 घंटे 72 घंटे मेरी गाड़ी को बोले कि मैकेनिकल कटेगा। पता नहीं इनसे क्या मेरी दुश्मनी है, क्या मेरा है कि मैं मतलब लोकल वालों को छोड़ देते थे अक्सर। हाँ, लेकिन फिर भी आपको परेशान करते थे और बाहर के गाड़ियों से हमेशा लेते थे एंट्री? हमेशा एंट्री लेते थे। मंथली चलती थी। लोग कितनी मंथली चलती थी किस गाड़ी की? 15,000, 11,000। कौन गाड़ी की 15,000, कौन गाड़ी की 8,000, कौन 18 चक्का 22 चक्का की 15,000 एंट्री लेते थे और 18 चक्का की 15,000 एंट्री लेते थे। 14 चक्का के 3,000 एंट्री लेते थे। 16 चक्का की 4500, 5,000, जो जैसे गाड़ियों से एंट्री वसूली करते थे। चक्कर लेते थे महीना? चक्कर 1,600 रुपए लेते। चक्कर 1,600 रुपए लेते थे। और छोटी गाड़ियों का जो छोटी गाड़ी जो उनसे 500, 800 चक्कर लेते थे। हाँ, पिकअप जो गाड़ियाँ जाती आती थी उनसे 250, 300। छोटे से छोटे छोटी वाहन से, पिकअप गाड़ियों से नहीं देते थे तो मारपीट होती थी। किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं होते थे। इतना सरहंग, इतना बेदर्द। क्या चाहते हैं? मैं मोटर मलिकाना में 22 साल से मोटर मलिकाना कर रहा हूँ। इतना बेदर्द बेरहम अधिकारी मैंने नहीं देखा। क्या चाहते, क्या मांग करते हैं? इसको हटाया जाए इस अधिकारी को। अब ऐसी अवहेलना करते हैं, गाड़ी वालों से अवहेलना करते हैं। अब सरकार से मोहन यादव मुख्यमंत्री जी से तो बेरियल ही हटवा दिए, फिर भी वही चेक पॉइंट के नाम पर लूट हो रही है। के नाम से लूट हो रही है, मारपीट हो रही है। ड्राइवरों से 24-24 घंटे 12-12 घंटे गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। हाईवे बंद हो रहे हैं, रास्ता बंद हो रहा है। आए दिन घटना होने की, एक्सीडेंट होने की घटना होती रहती है और कभी भी हो सकती है। ऐसे में नेताओं में आप कहो तो वीडियो हमारे पास है, वीडियो देख लीजिए। एक लाइन, पूरी लाइन जो आती है मिर्जापुर से या दूसरा तरफ से लाइन बंद रहती है, एक लाइन सिंगल लाइन चालू रहती है। कभी भी घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो ये थे मोटर मालिक शिवशंकर जी। आइए आपको मिलाते हैं, हमारे साथ खड़े हैं यहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के गुप्ता जी, जो ये भी स्वयं आप बीती बताना चाहते हैं, इस आरटीओ की पीड़ा को बताना चाहते हैं। पूर्व का वर्तमान क्या क्या बताएंगे? डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? सहयोग से मैं ये पशुओं के उपचार के लिए आया था। एक्सीडेंटल केस था मेरे पास, ये अनिल भाई ने फोन लगाया और पहले भी मैं बीच में आता रहा और मुझे मैं यहाँ विकास पशु चिकित्सा अधिकारी हूँ और अपनी जवाबदारी समझता हूँ। मेरे साथ ये ऐसी कुल 3 घटनाएं हुई और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा कि मैं खुद शासकीय विभाग में हूँ। इसकी शिकायत मैंने जब थाना प्रभारी से की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई।
एक आदमी जो इस मतलब मैं यूपी तरफ से आ रहा था और चूंकि मैं क्लास 2 ऑफिसर में सबसे बड़ा ऑफिसर हूँ, एक एसडीएम रैंक से हूँ और एसडीएम रैंक से बड़े पद में कहलाऊंगा, मैं एडीएम रैंक का हूँ, उस स्केल का मेरा वेतनमान भी है, पद भी है। फिर भी मेरे इस पद और गरिमा को और मेरे काम को आप लोग समझते हैं, जानते हैं। मैं रात में हमेशा चलता रहता हूँ, हमारे यहाँ एक्सीडेंट हुई है, डॉक्टर साहब डेली मैं करता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, लोग मुझे बहुत बल भी देते हैं। तो लेकिन मैं इस आरटीओ विभाग से बहुत दुखी हुए। मेरे साथ 3 घटनाएं हुई। पहली घटना तो मैं था और मेरे वर्मा जी थे, तो जिसमें इन्होंने बदतमीजी की, इसकी रिपोर्ट मैंने थाने में की। दूसरी बार हमारी 2 एम्बुलेंस चलती हैं, तो उन्होंने एम्बुलेंस को रोक लिया और उसमें बदतमीजी की, इसकी मैंने जानकारी दी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसकी मैंने लिखित जानकारी दे रखी थी। तीसरी जानकारी, चूंकि हम लोग यहाँ डेयरी का काम करते हैं, डेयरी विभाग, ताकि यहाँ लोकल लेवल पे दूध का कलेक्शन हो, 8000 से 10,000 लीटर हमारा पर डे कलेक्शन है हनुमाना का, जो अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। आज मैं रीवा में बैठे हुए भी था, इस चीज़ की मैंने चर्चा की और लोगों ने बहुत क्लैपिंग की, थाली बजाई। 6000 कलेक्शन है, इन्होंने उस गाड़ी को रुकवा के 14,000 का बिल बनाया और समझ में नहीं आया। हाँ, चालान किया बिना मतलब, गरीब किसानों का पैसा था, क्यों नहीं दिया था क्या? नहीं, मुझे पता नहीं था ये सहयोग से। नहीं, ये दरअसल हमारा ये व्यक्तिगत व्यवसाय है, ताकि लोगों का व्यवसाय आगे मतलब रोजी मर्रा बढ़ सके। तो 14,000 का जब बिल बढ़ गया तो मैंने माननीय कलेक्टर साहब को जब फोन लगाने लगा, तो मैं जब उनको ये लगा कि बात, और मेरे एक मित्र हैं जो आरटीओ है जबलपुर, मेरे जूनियर हैं, क्लासमेट है, वेटरनरी डॉक्टर, लेकिन वो आरटीओ हैं, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। तो मैंने उनसे जब फोन करने लगा, उन्होंने मुझे फोन किया कि सर अगर कोई समस्या हो गया मुझको बताइए। मैंने कहा जरूर, ठीक है। तो मुझे विश्वास हुआ। तो जब ये मैंने यहाँ के लोकल साथियों से मैंने बात की जो यहाँ पे हैं, तो जो भी था उन्होंने गाड़ी तुरंत छोड़ दिया। उनको लगा ये बात बिगड़ जाएगी तो छोड़ दी। जो 14,000 का बिल था, 0 हो गया। इसको देख के जो हमारे वो व्यापारी साथी थे, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य लगा। मुझे इस चीज़ का हमेशा दुख रहेगा। अभी भी मैं जब उस तरफ से आता हूँ, मैं बाइक से चलता हूँ, तो पूरी गाड़ियाँ एक तरफ खड़ी रहती है और ऐसी भीड़ रहती है उस गाड़ियों की। अगर आप दूसरी गाड़ी आओगे, आज मैं कार से आ रहा था, तो लगा कहीं टक्कर ना हो जाए, तो मैं बच बचा के आया। ये बहुत अभी भी एक तरफा है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत दुखद है। एक छोटे से पद के जो ARTO है, छोटे पद वाले, हाँ जो भी इतना बड़ा दहशत होना, तो मुझे भी लगता है कि यार नहीं होती है। जो भी है भगवान जाने कौन सकते हैं। लेकिन ये बदतमीजी हुई और सबसे दुखी इस बात का है कि थाना वालों ने कुछ नहीं किया। बहुत दुख की बात है। तो और यहाँ तो अभी हमारे अवैध रूप से इतने पशु चले गए, 34 जानवर रखे गए थे अपने मलेगमा गांव में। वो पशु मुझे लगता है इसी यहाँ से पास हो गए होंगे, वो कटने चले गए होंगे। इसकी जानकारी माननीय हमने SDM साहब को भी दे रखा है और उल्टा मेरे ऊपर लोग कार्रवाई करने लगे, वो SC चेक लगाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। और आपको सबको पता होगा तो मेरा बिल्कुल समर्पित है इस गौ वंश और पशुपालन को सामना। चलिए, तो आपने देखा किस प्रकार से ऐसे अधिकारी भी पीड़ित हैं और इन RTO के तानाशाही के चलते। आदरणीय एडिशनल साहब, आज 8:30 बजे से ही यहाँ काफ़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर, ट्रक चालक और जनप्रतिनिधि एकत्रित हैं, धरना दिए हैं। क्या मामला है? धरना तो नहीं है, सब अपनी शिकायत लेके आए हैं। उनकी शिकायत की सुनवाई की जा रही है और उनकी वैधानिक रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। नहीं, क्या मामला क्या है? ये मामला है कि RTO का कोई चेकिंग पॉइंट था, उसमें कोई विवाद हुआ है। उस संबंध में किसी ड्राइवर को तकलीफ हुई है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला और मोहन यादव का नाम लेकर के और एंट्री वसूल रहे हैं, उसके साथ मारपीट की है। उसने बताया है कि 3,000 रुपए उससे जबरन लिया। 18 घंटे बाद उसकी गाड़ी छोड़ी गई है। यह बिंदु जांच का विषय है। पूरी स्थिति क्लियर होने पर सारी पिक्चर क्लियर होगी। अभी तक यहाँ FIR नहीं दर्ज होती है RTO के खिलाफ, यह तमाम प्रमाण है। और 155 के अलावा यहाँ दर्ज नहीं होती। आज किस धारा के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध हमेशा FIR दर्ज की जाती है, ऐसा निष्पक्ष कार्रवाई की जाती है। इस तरह की कोई मामला नहीं है, ना कोई किसी प्रकार का धरना है, सभी की शिकायत सुनी। लेकिन सबका तो आरोप यही है कि यहाँ रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाएगी। उसके क्लिप भी है, आपसे भी बात करते हुए लोगों ने बताया है। नहीं, रिपोर्ट दर्ज हो रही है तो नहीं, आपके सामने वो जो लोगों ने कहा है कि 155 के अलावा आज तक RTO के विरुद्ध जल्दी रिपोर्ट ही नहीं दर्ज कर जाती, वरन जो विरोध करता है उसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है। रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। आज 154 के तहत धाराएं क्या लगाई जा रही हैं? कुछ अब ये FIR दर्ज हो रही है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। धन्यवाद।